तो लो भाई, अगर आप भी वेट कर रहे थे Realme Narzo 30 5G का, तो ये वाला स्मार्टफोन फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन क्यों लॉन्च किया गया है, आई डोंट नो। और Realme जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो सब जगह कंफ्यूजन, मतलब चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है कि अब ये वाला जो स्मार्टफोन है किस फोन के साथ में कंपीट कर सकता है। और Realme के स्मार्टफोन्स अपने खुद के फोन के साथ में ही कंपीट करते हैं भाई। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Realme 8 5G को Realme Narzo 30 5G के साथ में, और देखते हैं भाई दोनों फोन्स में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं, कहां डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं। और वो लोग जिन्होंने Realme 8 5G परचेस कर लिया है, शायद ये वाला जो वीडियो है उनके दिल पे जाकर के लगेगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी आह आप व्यक्त कर सकते हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, लेकिन बातचीत को स्टार्ट करने के पहले कल सुबह मैंने OnePlus Nord CE का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन वाला वीडियो डाला था। ज्यादा उस पर आपका प्यार मिला नहीं है भाई, तो अगर आपने वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में लिंक दे देता हूं, जा करके इस वीडियो को जरूर से देखना। काफी ज्यादा मेहनत लगती है भाई, तो आपका थोड़ा सा प्यार जरूरी है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों वीडियोस को जाकर के लाइक कर देना। और एक और हाँ इंपॉर्टेंट बात भाई, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूं कि आप लोग हमारे वीडियोस तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो भाई कहां दिक्कत आ रही है। अगर कंटेंट में आपको कुछ कमी लग रही है तो कमेंट करके मेरे को जरूर से बता दो। अगर अच्छा लग रहा है भाई तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत से पहुंच जाए। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी के बारे में। दोनों फोन के अंदर आपको सेम बिल्ड क्वालिटी मिलती है, एग्जैक्टली सेम। दोनों में प्लास्टिक बिल्ड दिया गया है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है। दोनों की जो वेटेज एंड थिकनेस है एग्जैक्टली सेम है। दोनों ही फोन 185 ग्राम के आसपास वे करते हैं एंड 8.5 mm की थिकनेस है। तो यहां पर बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलता है। डिजाइन की अगर बात करें तो देखो भाई, डिजाइन तो दोनों फोन का अलग अलग है, लेकिन डिजाइन अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। किसी को कौन सा डिजाइन पसंद आता है, किसी को कौन सा डिजाइन पसंद आता है। लेकिन यहां पर जो बैक पैनल दिया गया है, वहां पर जो कैमरा सेटअप है वो एग्जैक्टली आपको वैसा मिलता है जैसा Realme 8 में मिलता है। Realme 8 5G में सारी की सारी चीजें आपको एक जैसी मिलती है, केवल जो बैक में आपको टेक्सचर दिया गया है, जो कलर्स दिए गए हैं, वो थोड़े से आपको डिफरेंस मिलते हैं। Realme 8 5G की बात करें तो दो कलर्स में मिलता है, सुपरसोनिक ब्लैक और सुपरसोनिक ब्लू। और वहीं पर Narzo 30 की बात करें तो ये वाला जो फोन है आपको रेसिंग ब्लैक और रेसिंग ब्लू में मिलता है। दोनों फोन काले और नीले कलर में मिलते हैं, एक तरफ सुपरसोनिक है, एक तरफ रेसिंग है। अब आपको जो पसंद आए आप परचेस कर सकते हो। मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों फोन एग्जैक्टली सेम दिए गए हैं। आगे चलते हैं, डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। यहां पर आपको रत्ती भर का डिफरेंस भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, 0.1% भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों में एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले दिया गया है। 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। टॉप लेफ्ट में आपको पंच होल मिलता है, आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है, 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, 405 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिलती है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलता है, और दोनों ही फोन के अंदर आपको 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो डिस्प्ले भी जो दिए गए हैं दोनों फोन में एग्जैक्टली सेम दिए गए हैं। हालांकि डिस्प्ले अच्छा है, शिकायत आप नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ डिफरेंस यहां पर आपको नहीं मिलता है। Narzo 30 में एग्जैक्टली वही डिस्प्ले दिया गया है जो आपको Realme 8 5G में ऑलरेडी मिल रहा है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों फोन के अंदर आपको सेम चिपसेट दिया गया है। दोनों फोन में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 700 चिपसेट। 700 जो चिपसेट है एक डिसेंट सा चिपसेट है, 7 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहती है, हीटिंग का इशू कम मिलता है। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 2.2 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, 2 A76 वाले कोर्स मिलते हैं, 6 A55 वाले कोर्स मिलते हैं। अब गेमिंग एंड ग्राफिक्स की बात करें तो गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए ARM Mali G57 MC2 जीपीयू मिलता है, जो कि एक डुअल कोर जीपीयू है। एंड गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको डिसेंट दे देता है, तो डे टू डे की परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिल जाएगी, गेमिंग भी आपको बढ़िया मिल जाएगी। दोनों फोन के साथ में आपको LPDDR4X रैम दी गई है एंड UFS 2.1 वाला स्टोरेज मिलता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको दोनों फोन में कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। एग्जैक्टली सेम चिपसेट दिया गया है, एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलने वाली है।
आगे चलते हैं, कैमरास को कंपेयर करते हैं। दोनों फोन के पिछवाड़े में आपको तीन तीन कैमरास दिए गए हैं भाई, जहां पर प्राइमरी कैमरा मिलता है आपको 48 मेगापिक्सल का। दोनों में प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। दोनों ही फोन के प्राइमरी कैमरा का एपर्चर f1.8 दिया गया है। जो दोनों फोन में दूसरा कैमरा दिया गया है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल का मोनो सेंसर मिलता है। दोनों ही फोन में आपको तीन तीन कैमरास दिए गए हैं, एग्जैक्टली सेम कैमरा सेटअप मिलता है। दोनों ही फोन के साथ में आप रियर कैमरा से मैक्सिमम 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पर। 60 fps का भी ऑप्शन यहां पर आपको दोनों फोन में नहीं मिलता है, मैक्सिमम 1080 पिक्सल्स 30 fps पर। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो यहां पर भी कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया है। दोनों ही फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पर। कैमरा सेटअप में भी यहां पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों फोन में एग्जैक्टली सेम कैमरा दिया गया है। बैटरी की अगर बात करें तो अगर आप सोचेंगे कि भाई बैटरी में आपको डिफरेंस मिलेगा तो जी नहीं, फिर से नहीं। यहां पर दोनों फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है। दोनों ही फोन 18 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करते हैं और दोनों ही फोन के साथ में 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। तो बैटरी मॉड्यूल में भी आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों फोन के साथ में चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट दिया गया है। दोनों फोन में हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm का खड्डा 3.5 mm जैक मिलता है, दोनों ही फोन के अंदर दिया गया है, ये अच्छी बात है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की अगर बात करें तो दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। दोनों ही फोन में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको मिल जाते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब बात करें यहां पर सॉफ्टवेयर की तो दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 पर आपको मिलते हैं। Realme UI 2.0 आपको दोनों के अंदर मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है वो भी आपका दोनों में सेम रहने वाला है। इसके बाद में आगे चलें, स्पीकर्स की बात करें। दोनों फोन में सिंगल स्पीकर्स दिए गए हैं, लीनियर स्पीकर्स दोनों फोन में मिलते हैं। किसी भी फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं दिए गए हैं। तो स्पीकर्स के मामले में भी दोनों फोन एक जैसे हैं। कार्ड स्लॉट की अगर बात करें तो दोनों फोन में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट मिल जाता है, मतलब 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं, साथ ही में मेमोरी कार्ड भी घुसेड़ सकते हैं। तीन यहां पर आपको स्लॉट मिल जाते हैं दोनों फोन में। तो यहां पर भी आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी तक आप मेरे को बताओ भाई, पॉज करो वीडियो को, कमेंट करके बताओ कि कहां पर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिला। मैं बताऊं कहां पर मिला, केवल और केवल कलर्स में। जो बैक पैनल का डिजाइन है वहां पर आपको डिफरेंस मिलता है, बाकी दोनों फोन एग्जैक्टली सेम है। मतलब जो Realme 8 के खोखे थे उसी का जो बैक पैनल है उसको पुताई उताई करके Realme Narzo 30 बना दिया गया है। कोई भी डिफरेंस यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब डिफरेंस कहां मिलता है भाई, ये जो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा ना भाई, वो लोग जो 5G फोन समझ करके Realme 8 5G को परचेस कर लिए है ना, उनको थोड़ा सा ऐसा दिल पे जाकर के लग सकता है भाई, क्योंकि Realme 8 5G में आपको 7 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। NSA और SA दोनों मिला के 7 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। वहीं पर Narzo 30 की बात करें तो इस फोन के अंदर 12 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। जी हाँ, तो यहां पर Realme की तरफ से इंप्रेसिव काम किया गया भाई इस फोन के अंदर। Narzo 30 में आपको 12 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने Realme 8 5G फोन समझ के परचेस कर लिया है उनको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है भाई कि क्यों हमने Realme 8 परचेस किया, क्यों हमने Narzo 30 का वेट नहीं किया। अब ठीक है भाई, ये Realme का काम है हमेशा कंफ्यूज करना। ये जो डेयर टू लीव का नारा है ना Realme का, इसको चेंज करके वी आर हियर टू कंफ्यूज का नारा कर देना चाहिए। हर फोन के पीछे जो डेयर टू लीव छापा जाता है ना भाई, वहां पर हियर टू कंफ्यूज छाप देना चाहिए। क्योंकि भाई Realme जब आता है तब हमको कंफ्यूज करता है, चाहे वो C सीरीज का फोन हो, चाहे वो नंबर सीरीज का हो, चाहे वो Narzo सीरीज का हो, किसी भी सीरीज का फोन हो भाई, कंफ्यूजन 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 बस। Realme के फोन्स में और कुछ भी नहीं होता है। और Realme का अलग ही गणित चल रहा है भाई, खुद के ही फोन से कंपीट कर रहे हैं। Realme 8 से Realme Narzo 30 5G को भिड़ा दिया। अब ये कोई भाई सेंस वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। Realme 8 5G जब लॉन्च किया गया था तब मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था कि Realme 8 5G लॉन्च हुआ है 4GB प्लस 128GB में और सीधे 8GB प्लस 128GB में। एंड आई वाज लाइक कि भाई 6GB वाला वेरिएंट क्या गया, जो कि 6GB सबसे पॉपुलर रैम वेरिएंट है, वो रैम वेरिएंट Realme 8 5G में दिया ही नहीं गया था। उसके थोड़े दिन बाद चूंकि Poco M3 Pro इंडिया में लॉन्च हो गया था या Oppo का A53 लॉन्च हुआ था, वो चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन बन गया था। एंड Realme से भाई ये देखते नहीं बनता है कि कोई उनसे आगे निकल जाए, तो तुरंत Realme ने Realme 8 5G का 4GB प्लस 64GB लॉन्च कर दिया। जबकि माधव सेठ साहब ने या उनके एक और जो एग्जीक्यूटिव हैं उनने Realme 8 5G के लॉन्च इवेंट में बोला था कि भाई हम 128GB की स्टोरेज ही देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यूजर के पास में स्टोरेज कम पड़े। लेकिन फर्स्ट आने के चक्कर में 4GB प्लस 64GB लॉन्च किया,
कम प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया। लेकिन अगेन मेरे दिमाग में वही था भाई कि 6GB कहां गया। अब मैं आपको बताता हूं भाई, Realme 8 5G जब लॉन्च हुआ था 4+64 का प्राइस है 13,999 रुपए, 4+128 का है 14,999 रुपए और उसके बाद में 8+128 का है 16,999 रुपए। अब यहां पर आपको क्या मिसिंग लग रहा है, 6GB प्लस 128GB और 15,999 रुपए। तो भाई बस यही प्राइस पॉइंट नार्जो 30 का रख दिया गया है। जी हाँ, नार्जो 30 आपको केवल एक वेरिएंट में मिलेगा, 6+128 में और 15,999 में मिलेगा। एंड आई एम लाइक वाई, मतलब Realme 8 5G में ही एक वेरिएंट और बढ़ा देते भाई, 4+64 भी तो आपने बढ़ाया था, तो 6+128 भी इसमें बढ़ा देते। चलो कलर डिजाइन आपको चेंज करना है तो एक दो नए कलर इंट्रोड्यूस कर देते, लेकिन एक नए नाम से एग्जैक्टली वही फोन लॉन्च करना जो आपने खुद ने अभी 2-3 महीने पहले लॉन्च किया है, सो इट इज नॉट करेक्ट। आई डोंट थिंक कि भाई ये चीज सही है। एंड इसके बाद में आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपको क्या लगता है, Realme हमको ऑप्शन दे रहा है या कंफ्यूजन दे रहा है। यहां पर मैंने आपको बता दिया भाई, दोनों फोन में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है, केवल और केवल 5G बैंड्स का सपोर्ट आपको ज्यादा मिल जाता है नार्जो 30 में, और प्राइस का डिफरेंस है, रैम वेरिएंट का डिफरेंस है। तो नार्जो 30 भी आप ले सकते हो, Realme 8 5G भी ले सकते हो। जिनने Realme 8 5G ले लिया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिनने नहीं लिया है प्लान कर रहे थे तो वो नार्जो 30 ले लो। आप मेरे को कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताना भाई कि Realme इंडिया में कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपको क्या लगता है Realme इंडिया में कर क्या रहा है। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।